Hello dear students, I Swati Rajput, your SST teacher, and today we will continue class 10th Geography chapter 4 Agriculture, and our today's topic is food crops other than grains. So let's start students. Student, let's start our today's topic food crops other than grains. तो बच्चों, हमने देखा था कि ग्रेन्स के अलावा भी कुछ फूड क्रॉप्स होती हैं जिनके बारे में हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जिसमें हम शुगर कैन, ऑयल सीड्स और टी के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक है कॉफ़ी। तो आज बच्चों हम कॉफ़ी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी. The Arabica variety, initially brought from Yemen, is produced in the country. देखिए स्टूडेंट, जो कॉफ़ी है, भारतीय कॉफ़ी यानी कि इंडियन कॉफ़ी अपनी क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। यहाँ जो कॉफ़ी पाई जाती है उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। हमारी कंट्री में अरेबिका किस्म की, मतलब जो वैरायटी है हमारी कंट्री में कॉफ़ी की, वो है अरेबिका। तो अरेबिका वैरायटी की कॉफ़ी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में कहाँ से लाई गई थी? जो लाई गई थी आपके यमन से। ठीक है, जो आपके यमन से लाई गई थी। दिस वैरायटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बदून हिल्स, and even today its cultivation is confined to Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. देखिए स्टूडेंट, इस टाइप की, इस वैरायटी की जो कॉफ़ी है उसकी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो अरेबिका वैरायटी की कॉफ़ी जो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है उसकी जो डिमांड है वो पूरे वर्ल्ड में है। इसका जो कल्टीवेशन है वो आपका बाबा बदून हिल्स, यानी कि बाबा बदून की जो हिल्स हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से इसका कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था। बट आज भी इसका जो कल्टीवेशन है वो आपका नीलगिरी की जो हिल्स हैं, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के पास कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में किया जाता है। मतलब कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है, जो कॉफ़ी की जो खेती की जाती है वो आपका कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में जो नीलगिरी की जो हिल्स हैं उसके आसपास के एरियाज़ में की जाती है। ओके, ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, अब देखिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन सी होती हैं। In 2016, India was second largest producer of fruits and vegetables in the world after China. तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल को प्रोड्यूस करने में, चाइना के बाद। यानी कि नंबर 1 पर चाइना प्रोड्यूस करता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, और उसके बाद इंडिया। इंडिया इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। इंडिया में ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों ही तरह के जो फूड है, जो फ्रूट्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। मैंगोज़ ऑफ महाराष्ट्र में जो है वो मैंगो आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, जो मैंगोज़ हैं आपके वो ज़्यादातर आपके महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके अलावा ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी, जो ऑरेंजेस हैं वो नागपुर और चेरापूंजी में, चेरापूंजी कहाँ है आपका? मेघालय में। ठीक है, बनानाज ऑफ केरला, मिज़ोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ठीक है, जो आपका बनाना है, बनाना आपका केरला, मिज़ोरम और महाराष्ट्र, तमिलनाडु में प्रोड्यूस किया जाता है। इलायची एंड गुआवा उत्तर प्रदेश एंड बिहार, इलायची और अमरूद जो है वो आपका बिहार और उत्तर प्रदेश में। और ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, जो अंगूर हैं आपके वो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। एप्पल्स, पेयर, एप्रिकॉट एंड वॉलनट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश।
और आपका जो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश है, वहाँ के जो एप्पल्स हैं, सेब हैं, पेयर है, नाशपाती जो होती है आपकी, और आपके जो एप्रिकॉट्स होते हैं, वॉलनट्स होते हैं, यानी कि अखरोट जो होते हैं, तो इन सब की जो है वो ग्रेट डिमांड द वर्ल्ड ओवर। इन सभी फ्रूट्स की जो है वो हमारे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है, यानी कि ये सारे ही जो फ्रूट्स जो इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं, इन सब की वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ओके। India is an important producer of peas, cauliflower, onion, cabbage, tomato, brinjal and potato. स्टूडेंट्स अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो आपका पी यानी कि जो मटर होती है आपकी, कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी, अनियन कैबेज है ना, पत्ता गोभी और प्याज, टमाटर, और ब्रिंजल मीन्स बैंगन, और पोटैटो आलू। तो इन सब्जियों का भी जो है प्रोडक्शन है वो इंडिया में ज़्यादा किया जाता है। ओके। तो बच्चों इसी टॉपिक के साथ हमारा जो टॉपिक था फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, है ना, तो वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो है आपका नॉन फूड क्रॉप्स। अब कुछ फसलें ऐसी भी हैं जिनकी खेती की जाती है बट वो खाने के लिए यूज़ नहीं की जाती। तो बेसिकली इसमें हम रबड़ के बारे में पढ़ेंगे, जूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और आपका जो है सिल्क के बारे में पढ़ेंगे, कॉटन के बारे में पढ़ेंगे, जो कपास की जो खेती की जाती है ना। तो इस तरह की जो क्रॉपिंग है वो की जाती है बट इनको हम खाने में यूज़ नहीं करते हैं, इनको एज अ रॉ मटेरियल हम अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रबड़ के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, it is an equatorial crop, but under special condition it is also grown in tropical and subtropical areas. It requires moist and humid climate with rainfall of more than 200 centimeters and temperature about 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए बच्चों, ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। इक्वेटोरियल मतलब इसको ग्रो करने के लिए जो हमें क्लाइमेट चाहिए होता है वो मॉइस्ट एंड ह्यूमिड होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ जो रेनफॉल है, यानी कि बारिश हमें कितनी चाहिए होती है, मोर देन 200 सेंटीमीटर, है ना, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की हमें बारिश चाहिए होती है। और टेम्परेचर लगभग आपका 25 डिग्री सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ओके। Rubber is an important industrial raw material. It is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andaman Nicobar Island and Garo Hills of Meghalaya. रबर जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स है। ये इंडस्ट्रीज़ को एज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ये मेनली आपके कहाँ ग्रो होती है, मेनली इसको केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड और आपकी जो गारो हिल्स है मेघालय में, जो गारो की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर इसको प्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। ओके। अभी हम कुछ फाइबर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। फाइबर मींस बच्चों जो आपकी रेशेदार फसलें होती हैं, जिनके रेशे होते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल आपका सिल्क है, जूट है, कॉटन है ना, तो इनके रेशे जो है वो भी यूज़ किए जाते हैं एज अ रॉ मटेरियल डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। देखिए, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में जो है वो 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, जिसमें से कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क, यानी कि कॉटन यानी कि जो आपका कपास होता है जिससे कॉटन के कपड़े बनते हैं, जूट आपका जो जूट के रेशे होते हैं जिसको हम बोरी वगैरह में यूज़ करते हैं, हेम्प बच्चों ये भी एक रेशा होता है जिसको हिंदी में सन करके बोलते हैं, ठीक है, और आपका नेचुरल सिल्क, ठीक है। तो ये 4 मेजर फाइबर्स हैं जो आपके इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। द फर्स्ट 3 आर डिवाइडेड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल, द लेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द cocoons of the silkworm,
fed on green leaves, especially mulberries. देखिए स्टार्टिंग की जो तीनों क्रॉप्स हैं यानी कि कॉटन, जूट और हैम, इनको आपका जो है वो सॉइल में मिट्टी में फसल उगाने से ये हमें मिलती हैं। बट जो फोर्थ वाली जो क्रॉप है जिसमें हमने सिल्क की बात की, तो सिल्क जो है हमें वो सिल्क के जो सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं, जो सिल्क के कीड़े होते हैं, उसके कोकून से हमें वो मिलता है। ठीक है, जो आपका जो मलबेरी का ट्री होता है, ठीक है, तो मलबेरी की जो हरी हरी पत्तियां होती हैं, ग्रीन लीव्स होती हैं, वो उनमें पलता है वो रेशम का जो कीड़ा होता है, सिल्क वॉर्म जो होता है। ठीक है, और रेशम के उत्पादन के लिए यानी कि जब हम सिल्क को प्रोडक्शन करते हैं तो उसका जो ये जो उत्पादन वाला, ये जो प्रोडक्शन वाला जो ये कहलाता है, इसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, मतलब रेशम के कीड़ों को जो पाला जाता है और उससे जो है वो सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो आपका सेरीकल्चर कहलाता है। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट फाइबर क्रॉप, दैट इज़ कॉटन। कॉटन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे बच्चों। इंडिया इज़ बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। इंडिया जो है आपका कॉटन के जो यहाँ पर प्लांट हैं उसका एक मेन ओरिजिनल होम माना जाता है। ठीक है, ये मतलब यहाँ पर जो है वो कॉटन बहुत ही ओरिजिनल कॉटन जो है वो हमें मिलता है। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो कॉटन है वो एक मेन रॉ मटेरियल है। In 2016, India was second largest producer of cotton after China. 2016 की हम बात करें तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का आफ्टर चाइना, यानी कि नंबर 1 पर चाइना है जो सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है, उसके बाद आपका इंडिया। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर parts of the black cotton soil of the Deccan Plateau. It requires high temperature, high rainfall और irrigation. देखिए जो आपका कॉटन है वो आपका जो डेक्कन प्लेट्यू का जो ड्रायर एरिया है जहाँ पर ब्लैक सॉइल आपकी पाई जाती है, तो वो जो एरिया है वो कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल माना जाता है। इस फसल को उगाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और लाइट रेनफॉल यानी कि हल्की बारिश चाहिए होती है, और इसी के साथ साथ इरिगेशन भी चाहिए होता है, यानी कि हमें वहाँ सिंचाई करने के लिए पानी भी चाहिए होता है। 210 frost free days and bright sunshine for its ग्रोथ। तो देखिए बच्चों, इसको ग्रो करने के लिए हमें 210 डेज़ यानी कि 210 डेज़ ऐसे होने चाहिए जिसमें हमें खिली हुई धूप मिले और जो फ्रॉस्ट फ्री डेज़ हो, यानी कि ऐसे दिनों में पाला नहीं पड़ता हो, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती हो। ठीक है, तो ऐसा टाइम हमें चाहिए होता है इसकी क्रॉपिंग करने के लिए। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर 6 to 8 months टू मैच्योर। ये एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है, और इसको पककर तैयार मैच्योर होने में पूरा 6 to 8 मंथ लग जाता है। ठीक है, मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो ये सभी स्टेट्स हैं जहाँ पर कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता है। आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है, एमपी है, कर्नाटका है, एपी है, तमिलनाडु, पंजाब है और हरियाणा और यूपी। ठीक है, इन सभी स्टेट्स में जो है वो कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। ओके, और नेक्स्ट फाइबर क्रॉप इज जूट। इट इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर। देखिए स्टूडेंट, जो जूट है आपका उसको गोल्डन फाइबर यानी कि सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। बच्चों कई बार ये 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि विच क्रॉप इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर या विच फाइबर इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर। तो याद कर लीजिएगा, जूट जो है आपका उसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है यानी कि सुनहरा रेशा। ठीक है, जूट ग्रो well on well drained fertile soil in the flood plains where soils are renewed every year। जो जूट है आपका, जूट की जो क्रॉपिंग है, जूट की जो फसल है, वो जो आपके
फ्लड वाले जो एरिया होते हैं जहाँ पर बाढ़ आई भी होती है, ठीक है, तो ऐसे प्लेन एरियाज़ में जो मिट्टी होती है वो हर वर्ष मतलब हर ईयर वो नई मिट्टी जमा हो जाती है। बाढ़ के आने से जब पानी अपने साथ जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो बहा कर लाता है तो वहाँ पर जमा हो जाती है। तो इट मीन्स हर साल वहाँ पर एक नई मिट्टी होती है। तो ऐसी मिट्टी में जो है वो जूट को ग्रो किया जाता है। हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। जब इसको बोया जाता है तो उस टाइम पर हमें जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। ये कुछ स्टेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा नंबर पर जूट का प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें आपका पश्चिम बंगाल है, बिहार है, असम है, उड़ीसा है और मेघालय है, ठीक है। It is used making gunny bags, mats, ropes, yarn, carpets and other artifacts. जूट का जो यूज़ है वो आपका गनी बैग्स यानी कि जो आपकी बोरियां होती हैं, है ना, मैट्स यानी कि चटाई होती है, रस्सी होती है, यार्न होती है, कारपेट्स हैं, है ना, और जो भी जो भी आर्ट फैक्ट्स होता है यानी कि एक तरह से हम कहेंगे जो भी जूट से जो चीज़ें बनाई जाती हैं आपकी, जो भी लाइक घर में सजाने की चीज़ें, डेकोरेशन की चीज़ें, है ना, तो उन सभी चीज़ों में जो है आपका जो जूट है वो यूज़ किया जाता है। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर एंड पैकिंग मटेरियल्स पर्टिकुलरली द नायलॉन। जैसे कि इसकी जो कॉस्ट होती है वो थोड़ा हाई होती है ना, जूट जो है वो थोड़ा महंगा होता है, तो इसकी जगह जो मार्केट में जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, है ना, जो आपके ह्यूमन मेड जो फाइबर्स होते हैं तो वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं पैकिंग में, है ना। इसके अलावा जो आपका नायलॉन है उसका जो प्राइस है वो कम होता है तो वही यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से जो जूट है इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है मार्केट में, क्योंकि इसका जो रेट है वो बहुत हाई होता है। इसके अलावा जो अदर ह्यूमन मेड फाइबर्स होते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, वो सस्ते होते हैं, इसीलिए उनको एज अ पैकिंग में यूज़ किया जाता है। ओके, सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है आपका नॉन फूड क्रॉप्स यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय।